दोस्तों बहुत बड़ी खबर सामने से निकल के आ रहा है और वो भी बहुजन समाज के लिए। ये बहुजन समाज के लिए दुख भरी खबर है क्योंकि बहुजन समाज के फेमस क्रिकेटर, दलित समाज के फेमस क्रिकेटर, जाटव समाज से फेमस क्रिकेटर और सिक्सर किंग जिसको कहा जाता है, मैच फिनिशर जिसको कहा जाता है, उस क्रिकेटर का नाम है रिंकू सिंह। और रिंकू सिंह पर दोस्तों करनी सेना ने मुकदमा दर्ज करा दिया है। जी हां दोस्तों, आप सही सुन रहा है कि करनी सेना वालों ने रिंकू सिंह पर मुकदमा दर्ज करा दिया है। जी हां दोस्तों, फिलहाल में हाल ही में 7 फरवरी से वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है और वर्ल्ड कप में रिंकू सिंह को जगह दिया गया है, चुना गया है उनके परफॉर्मेंस के बेसिस पर। लेकिन दोस्तों उनके लिए ये बहुत ही बुरी खबर है और बहुजन समाज के लिए बुरी खबर है क्योंकि रिंकू सिंह पर करनी सेना ने एफआईआर दर्ज करा दिया है। दोस्तों एफआईआर दर्ज कराने का कारण आप जानेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। दरअसल दोस्तों एफआईआर कराने का तो वो एक बहाना है, निशाना तो कोई और था। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हाल ही में चंद्रशेखर आजाद से एमएस धोनी मिले तो पूरी तरह से सोशल मीडिया पर वो वीडियो फुटेज वायरल हो गया। ठीक उसके बाद रिंकू सिंह भी सोचे कि हम भी चंद्रशेखर आजाद से मिलते हैं, तो उनके भी मिलने की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और ये पुष्टि उनकी बहन जो है वो नेहा सिंह जो है वो उनकी बहन सोशल मीडिया पर आ करके ये अपने अकाउंट से फोटो पोस्ट करके ये जानकारी दी। और मैं आपको बता दूं कि दोनों एक दूसरे के जो है वो बुद्ध के एक जो है वो छोटा सा प्रतिमा दे करके एक दूसरे के अभिवादन कर रहे थे। लेकिन दोस्तों करनी सेना ने ये सारा चीज देखा, सारा प्रकरण देखा कि चंद्रशेखर आजाद का कद कितना राजनीति में ऊंचा हो गया है कि उनसे अब क्रिकेटर लोग मिलने लगे हैं, बाकी किसी लीडर से मिलते नहीं हैं। तो वो एक बहाना दे करके करनी सेना ने रिंकू सिंह पर एफआईआर दर्ज करा दिया। दोस्तों एफआईआर का कारण आप जानेंगे तो आपको हंसी आएगी। चलिए मैं एफआईआर करने का कारण भी बता देता हूं। दोस्तों दरअसल रिंकू सिंह अपने सोशल मीडिया हैंडल से जो हनुमान है, हनुमान का एक फोटो, चश्मा लगाया हुआ फोटो सोशल मीडिया पर शेयर कर दिए थे और उसी को लेकर के करनी सेना ने रिंकू सिंह पर एफआईआर दर्ज कराया और कहा कि हमारे हनुमान जी का अपमान हुआ है, इसलिए ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। तो रिंकू सिंह पर उन्होंने एफआईआर दर्ज करा दिया है। दोस्तों महज एक फोटो और वो भी एआई से एडिट फोटो, चश्मा लगाया हुआ फोटो को जो है वो वायरल करने पर रिंकू सिंह को शेयर करने पर, सॉरी वायरल नहीं, शेयर करने पर रिंकू सिंह पर एफआईआर कर दिया जाता है। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो एक्टिंग में अमरीश पुरी को भी पीछे छोड़ दिए हैं, वो जो है वो दोस्तों हनुमान को तिलंगी में बनाकर बांध करके आसमान में उड़ा रहे हैं। वो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने एक्स हैंडल से शेयर किए हैं। तो क्या वह उस जगह पर करनी सेना की भावनाएं आहत नहीं होती है? सिर्फ दलित समाज से जो व्यक्ति ऐसा करेगा उसी पर करनी सेना के भावनाएं आहत होती है, उनके सेंटीमेंट हर्ट होते हैं तो सिर्फ दलित समाज के व्यक्तियों से। नरेंद्र मोदी पर वो क्यों नहीं एफआईआर करा रहे हैं? नरेंद्र मोदी को क्यों नहीं वो कोर्ट में घसीट रहे हैं? जब इंदिरा गांधी कोर्ट में घसीटी जा सकती है तो फिर नरेंद्र मोदी कौन सी चीज है? नरेंद्र मोदी को भी तो कोर्ट में घसीटा जा सकता है। आप एफआईआर दर्ज कराइए और नरेंद्र मोदी को जो है वो कोर्ट में घसीट कर लेकर जाइए और उन पर भी एफआईआर दर्ज करके और ये बात कहिए कि हमारा सेंटीमेंट नरेंद्र मोदी जी हट किए हैं, इसलिए उन पर एफआईआर हम दर्ज कराएं। तो सिर्फ आप बहुजन समाज के जो आने वाले क्रिकेटर हैं उन्हीं पर, और विशेष करके जो दलित और जाटन समाज से आने वाले क्रिकेटर रिंकू सिंह है, उन्हीं पर आपका जो भावनाएं है वो हट होती है, आपका सेंटीमेंट हट होती है, आपकी भावनाएं आहत होती है। तो ये दोहरा चरित्र जो है वो अब नहीं चलेगा क्योंकि बहुजन समाज जाग चुका है। बहुजन समाज जाग चुका है, आपके झांसा में नहीं आएगा और आपके मुंहतोड़ का जवाब बहुत मजबूती से देगा क्योंकि रिंकू सिंह के पीछे चंद्रशेखर आजाद चट्टान की तरह खड़े हैं। वो छोड़ने वाले नहीं है, बख्शने वाले नहीं है आप लोगों को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। दरअसल दोस्तों रिंकू सिंह पर एफआईआर दर्ज करा करके उनको वर्ल्ड कप में खेलने से रोके जाने की बहुत बड़ी साजिश रच रही है करनी सेना।
करनी सेना एक तरफ तो कहते हैं कि हम हिंदू के लिए काम करते हैं, तो चलिए एक सेकंड के लिए हम मान लेते हैं कि आप हिंदू के लिए काम करते हैं, तो क्या रिंकू सिंह हिंदू नहीं है? रिंकू सिंह क्या मुसलमान है? रिंकू सिंह क्या दूसरे धर्म से आते हैं? नहीं, वे दूसरे धर्म से नहीं आते हैं, वो हिंदू धर्म से आते हैं। लेकिन हिंदू धर्म में वो दूसरे जाति से आते हैं, जिस जाति को कहते हैं जाटो, उस जाति को कहते हैं चमार। इसलिए आपको दर्द हो रहा है, इसलिए आपको जलन हो रहा है कि रिंकू सिंह जाटो समाज से आने वाला एक मैच फिनिशर जो धोनी की जगह लेने वाला है और ले रहा है, क्योंकि मैच फिनिशर धोनी के बाद अगर इंडियन टीम में कोई आया है तो वो है रिंकू सिंह। और रिंकू सिंह पर एफआईआर दर्ज करके आप सोच रहे हैं कि रिंकू सिंह का हम वर्ल्ड कप से बाहर करा देंगे, तो ये आपकी बस की बात नहीं है। पहले आपको उनको बाहर कराने के पहले चंद्रशेखर आजाद और उनके जो टीम है भीम आर्मी, उससे निपटना पड़ेगा, तब जाकर के कहीं आप अपने साजिशों में शामिल हो सकते हैं, वरना शामिल नहीं हो सकते हैं। आप चाह रहे हैं कि रिंकू सिंह बाहर हो जाए, तो ये आपकी बस की बात नहीं है, क्योंकि रिंकू सिंह अपने टैलेंट के दम पर, अपने वजूद के दम पर टीम इंडिया में जगह बनाया है और वो वर्ल्ड कप खेलने के लिए तैयार है। समझे, आपकी एफआईआर करने से रिंकू सिंह बाहर नहीं आने वाले हैं। अगर आपकी सेंटीमेंट हर्ट होती है तो सिर्फ दलितों से क्यों होती है? आपकी अगर सेंटीमेंट हर्ट होती है तो सिर्फ आपके पिछड़ों से क्यों होती है? स्वर्णों से क्यों नहीं होती है? आपके लोगों से क्यों नहीं होती है? नरेंद्र मोदी पर एफआईआर करा दिया, तब हम आपके जानेंगे कि आपके करनी सेना के कितना कुतबा है, कितने आप जो है वो बाहुबली हैं, कितने आप हिंदू हृदय सम्राट रक्षक बन रहे हैं। आप नरेंद्र मोदी पर एफआईआर करा दीजिए, उनको कोर्ट में घसीटिए, तब हम आपके जानेंगे कि आप असल में हिंदू धर्म के रखवाले हैं और अपने देवी देवताओं की अच्छे तरह से ख्याल रखते हैं। सिर्फ एक एआई जनरेटेड फोटो रिंकू सिंह ने शेयर कर दिया तो उस पर आपकी भावनाएं हट होगी और आपके भगवान को तिलंगी में बांध करके आसमान में घिमा रहे हैं, उड़ा रहे हैं, वहां पर आपकी सेंटीमेंट हट नहीं होती है। ये कैसी दोहरा चरित्र है? ये कैसे डबल स्टैंड आपकी थिंकिंग है? इसीलिए, इसी वजह से जो दलित समाज है और जो ओबीसी समाज है, जो संविधान को मानने वाले हैं, आपसे बगावत कर रहे हैं और हिंदू धर्म तहस नहस हो रहा है। हिंदू धर्म को तहस नहस होने से कोई नहीं रोक सकता है अगर आपकी सोच इसी प्रकार की रही, तो इसी प्रकार की सोच संकीर्ण रही तो। क्योंकि आपको रिंकू सिंह इंडियन टीम में खेल रहा है, ये बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। वो आपकी तो पहले से वर्चस्व वाली टीम है ना, कि आप ही के समाज के लोग खेलेंगे, ये अब नहीं चलेगा। क्योंकि इंडिया जो है वो वर्सटाइल कंट्री में से एक है, यहाँ पे वर्सटाइल है और बहुत सारे टैलेंटेड है, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है और सोशल मीडिया के दौर में ये सवाल पूछा जाएगा कि हमारा प्रतिनिधित्व कहाँ है, हम खेलेंगे। बहरहाल दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि रिंकू सिंह इंडियन टीम से खेलने से बाहर आ जाएंगे, तो ये बाहर आने वाले नहीं हैं। उनके पीछे बहुजन समाज पूरे चट्टान की तरह खड़ा है। आप इस खबर को लेकर के क्या सोच रहे हैं? आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। पेज पर देख रहे हैं तो पेज को भी लाइक और फॉलो जरूर कर दीजिए। मिलते हैं अगले खबरों के साथ, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।